माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह है 2022 का क्वेश्चन और वह टॉपिक्स जो है वह लास्ट ही है। इसके बाद आपको ये 2011 से लेकर के 22 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने कंप्लीटली प्रैक्टिस कराया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को जो इतने वर्षों का जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस हुआ वही एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल फैक्ट्स है, इस बात को आप समझिए, इसको तैयारी कर लीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आइए। कहीं भी किसी भी तरह से इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यह मेरा अनुभव है, यह मैं कहता हूँ, क्योंकि इतने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्नों का जो संग्रह है वह पूरे संपूर्ण किताब का जब आप मंथन करेंगे तो उससे ज़्यादा ही आपके पास स्टडी मटेरियल हो गया है। और हमने प्रत्येक क्वेश्चन पर एनालाइज किया है, डिस्कस किया है, कैसे होगा, क्यों होगा उसके बाद जो ऑप्शन है वह क्यों नहीं होगा और उसका क्या आंसर होगा, इन सारी बातों पर हमने चर्चा किया है। यह बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगा है, इसमें आप जो है कि बिल्कुल कम से कम समय में ये सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो और इसको कर लीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आइए। अब रह गया आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है कि वह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वह उसमें से आता ही है, जो मैं बतला दूंगा वह आएगा ही। सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50% आपका है, जो आपका यस नो में आंसर देना है, जिस पर अधिक से अधिक समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो वह मार्किंग नहीं होगा, है कि नहीं। तो आपको 35 में 35 सही लाने के लिए जो मैंने बतलाया उस मिशन पर आप लोग तैयार हो जाइए और उसको पढ़ लीजिए और 35 में 35 नंबर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा उसमें है। इसलिए इस पर मेहनत कीजिए। और कुछ ही दिनों की तो बात है, आज जनवरी का 4 दिन निकल गया और आप जानते हैं कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी अब कब होगा। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी तो ही रिवीजन करने का समय है और इस पर लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए। और यह जो करंट स्टडी होगा वह आपको कैरियर में अहम भूमिका निभाएगा। हमने कहा है कि अंत भला तो सब भला। अभी जो पढ़ करके जो रिजल्ट ले लेंगे वह सबसे बड़ी बात होगी, और यही होशियार विद्यार्थियों का काम है, जिम्मेवारी रखने वाले विद्यार्थियों का काम है कि एक बार छलांग लगा दीजिए। क्या है, अब तो 20 से 22 दिन का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और घर बैठे कीजिए, कहीं भी कोई संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वह सारे ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑफलाइन में भी इतना अच्छा नहीं है। तो इस बात को समझिए और घर बैठे आपको 20 से 25 मिनट का जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें लीन हो जाइए। एकदम संकल्प लीजिए कि मैं इसको पढ़ करके टॉपर बन जाऊँ। इसी तरह से आप अन्य विषयों पर मेहनत कर लेते हैं तो वास्तव में आप अच्छा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए और पढ़िए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। साथ ही साथ यह जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो तो बहुत कम समय में सब हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का बुक पर मैं फिर से फोकस करूंगा
और मैं वह बतलाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो यही काफ़ी है, इस पर पहले लग जाइए आप लोग। तो आइए देखिए 2022 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या A to Z हमने बतलाया है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचा हुआ था उस पर हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं। यह है निम्नलिखित में कौन प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रिया है? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह आपको केमिकल काइनेटिक्स से रासायनिक बलगत की जो चैप्टर 4 है वहाँ से लिया गया है, और इसमें यह कह रहा है कि यह कौन सा छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। छद्म प्रथम कोटि कहने का मतलब होता है फॉल्स, मिथ्या, आभासी, यानी लगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं हो, तो उसी को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी किताब में मात्र 2 एग्जाम्पल्स लिखा है, और वही एग्जाम्पल आपको जानने की जरूरत है। वह है इथाइल एसीटेट प्लस जल, किसके प्रेजेंस, H+ का मतलब अम्ल होता है, एसिड होता है, और बना लिया CH3COOH C2H5OH, यह रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। दूसरा है C12H22 वगैरह, शर्करा, चीनी और H2O के प्रेजेंस, H2O के साथ अम्ल के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो यह ग्लूकोस है या फ्रुक्टोस है। ग्लूकोस और फ्रुक्ट दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, फर्क इतना ही है कि ग्लूकोस में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होते हैं और फ्रुक्टोस में कीटोन होता है, इसलिए इस एल्डोहेक्सोज कहते हैं, इसे एल्डोकीटोज कहते हैं। दोनों है, सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। आप जानिए कि यही 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों याद रहेगा तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऑप्शन में तो एक ही था, लेकिन हमने दोनों यहाँ दे दिए हैं, इसलिए कि हमको यह सिखला देना है कि दोनों रट जाइए और यही दोनों में से कोई रहेगा, आप एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसमें कौन होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, यानी सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? देखिए बिजोड़ क्वेश्चन। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में है, विटामिन B12 में है। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक यूनिट आपको 9 में है, आपको पार्ट 1 में आप देखेंगे, वहाँ पर 3 एलिमेंट की बात किया गया है कि कोबाल्ट, मैग्नीशियम और आयरन। कोबाल्ट विटामिन B12 में है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में है, हरित लवक जिसके कहते हैं, और आयरन जो है हीमोग्लोबिन में है। तो कोबाल्ट का क्या होगा, विटामिन B12, यानी यहाँ पर CO होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन होगा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा, है ना। यानी आप यह जानेंगे कि यहाँ क्लोरोफिल किस में कौन सा धातु, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु, आयरन, अब विटामिन B12 में कौन सा धातु, कोबाल्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा इसका ऑप्शन है। देखिए एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे, मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। क्लोरोफिल है तो Mg है, हीमोग्लोबिन है तो Fe है, और विटामिन B12 है तो कोबाल्ट है, CO है। 3 क्वेश्चन का आंसर होगी आपको, बेहतर है जानिए। और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यही 3 है, तीनों का एनालाइज हो गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए, और ऐसे नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। यह मेरा अनुभव है और यह अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी परिस्थिति में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। यह तो 12th है, नीट का एग्ज़ाम हो या जी एडवांस का हो, हर जगह यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतर क्वेश्चन है, जानिए। ठीक है, नेक्स्ट है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? यह बहुलक चैप्टर पॉलीमर है, वहाँ से उठाया गया है, 15वां चैप्टर है ना, भाग 2 का है, और
यहाँ पर टेफ्लॉन होगा। क्या होगा? यह एकलक है, यह जो है टेफ्लॉन का एकलक है। यह टेट्राफ्लूरोइथीन है। टेट्राफ्लूरोइथीन मोनोमर है किसका? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन का। पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन PTE के भी शॉर्ट में नाम पूछा जा सकता है। फ्लोरोइथीन, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन। ये इस टाइप से 2011 में क्वेश्चन पूछ ले। तो यह ऑप्शन में था PTFE, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन को टेफ्लॉन कहते हैं। यह बहुलक है केकर C2F4 अर्थात टेट्राफ्लूरोइथीन का है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। ग्लिप्टेस है अलग है। नाइलॉन 6 यह है आपको कैप्रोलैक्टम का है। यह भी कितना बार पूछा है। ग्लिप्टस है, ब्यूनाइस है, जो हमने आपको फाउंडेशन ऑनलाइन पढ़ाया, देखेंगे बहुलक चैप्टर में एक एक का बहुत अच्छा डिटेल किए हैं। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप उसको देखिए और बनाइए, है ना। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन जो है, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसी को गैमेक्सिन कहते हैं। वह कीटनाशक होता है। 11th का क्वेश्चन, 12th में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूछा है। कब पूछा है? 2022 का क्वेश्चन है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए सोचिए कुछ नहीं, पढ़ते जाइए। कितनों आप 12th पूरा पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने से ही आपको अनुभव होगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे उठाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन हो गया। लेकिन इसमें जाने क्लोरोक्विन है, DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल होता है। यह मलेरिया बुखार को ठीक करने वाला यह क्लोरीन युक्त आपको मेडिसिन है। तो मलेरिया का इलाज, मलेरिया बुखार का किससे? क्लोरोक्विन। 2022 का क्वेश्चन, इसके पहले हमने बतलाया है, लेकिन ऑप्शन में इसलिए हमने चर्चा कर दिया फिर से। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह कीटनाशक ये भी है। IIT 2014 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, DDT का यूज कहाँ होता है। DDT का खोज आपको पाउल मुलबर्ग ने किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो पूरे दुनिया में इतने संक्रमण फैला था, इतने प्रदूषण था, इतने जीव जंतु मरे थे, उनको नष्ट करने के लिए यानी DDT का छिड़काव किया जाता था। उस समय यह काफ़ी उपयोगी था, लेकिन आज यह बहुत ही हानिकारक है। जहाँ पर DDT का छिड़काव करते हैं वह भाग, वहाँ की मिट्टी मलिन हो जाता है और वहाँ के वातावरण दूषित हो जाते हैं। अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है DDT का उपयोग करने का। यह क्लोरीन हाईली क्लोरीन है। क्लोरीनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वह मेंटली भी डिस्टर्ब करता है। तो इसको हम यह है DDT। इसी कारण से यह IIT में पूछा गया था, इसका इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, यह हमने बताया बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन जिसको कहते हैं, है ना। यह भी कीटनाशक है, तो यह इसकी तुलना में कम हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है सभी लिगंड होते हैं। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। लिगंड जो है एक दंतुर, द्विदंतुर लिगंड और बहुदंतुर होते हैं। वे सबके सब आप जानेंगे उदासीन होते हैं। न अम्लीय अम्ल, न लेविस अम्लीय है, न लेविस क्षार है, या उदासीन होते हैं। याद रखेंगे, बहुत बिजोड़ क्वेश्चन पूछा है, यह बहुत ही बिजोड़ क्वेश्चन है। तो इसका हो गया हेक्साक्लोरो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका हो गया यह उदासीन हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है। देखिए ये भी बहुत ही बिजोड़ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी उप स्वसंयोजी यौगिक कहीं है। इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल है,
इसके, और यह निकल टेट्रासाइनो है, टेट्रासाइनोनिकलेट है, यह है टेट्राक्लोरोनिकलेट है, और यह है हेक्सा एमिनो कोबाल्ट है। तो यहाँ पर क्लोरीन वाला है। यह देखिए इसका कारण क्या है जान लीजिए कि यह जो है चतुष्फलकीय होता है, और चतुष्फलकीय है, और इसमें जो है आपको अणुचुंबकीय गुण हम बतलाएंगे। फाउंडेशन का एक लेंगे क्लास जहाँ पर क्यों होता है, इस पर 10-15 मिनट टाइम लगेगा, मैं वहाँ पर बतला दूंगा, और उसका एक टेबल बना देंगे ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर या कहीं से ठीक है छूटेगा नहीं। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस जैव अणु Mg यानी मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठक है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12 और एटीपी। देखिए बिजोड़ क्वेश्चन जैसा कि हमने चर्चा किया था आगे यहाँ तो यहाँ आया ही, यह मैग्नीशियम आया है ना, और यहाँ कोबाल्ट आया। तो देखिए हीमोग्लोबिन है तो आयरन होगा जो हमने यहाँ लिख दिया है। दूसरा है आप क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम होगा, यहाँ लिख दिए हैं, और विटामिन B12 तो यहाँ पर मैग्नीशियम कर रहा है यानी क्लोरोफिल होगा। देखिए क्वेश्चन आगे भी यहाँ भी रिपीट किया, कोबाल्ट के रूप में यहाँ पर क्लोरोफिल के रूप में मैग्नीशियम जो है यानी किया होगा, और विटामिन B12 कोबाल्ट है। तीनों के तीनों उपश्वसन यौगिक का जटिल यौगिक बनाते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह डीएनए में पढ़ना है, और एटीपी द एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी, यह डीएनए का मोनोमर है, इस तरह से जानना है। नेक्स्ट है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यह MnO4- परमैंगनेट, हेक्सामिनो कोबाल्ट, एमिन कोबाल्ट, हेक्सासाइनोफेरेट और हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 है। तो इसका भी हम आपको यहाँ इसका आंसर होगा आपको बी होगा। यह कैसे हुआ इसका भी 10-15 मिनट का क्लास लगेगा, जो हम लॉन्ग फॉर्म का जो क्वेश्चन बतलाएंगे वहाँ पर इसको डिटेल कर देंगे। तो ये बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए मन लगा करके और अच्छा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन इसमें के इग्नोर करने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कथन सही है? देखिए आपको एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कथन सही नहीं है, लेकिन उसका ऑप्शन से क्लियर नहीं होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही वाला ही क्लियर हो रहा है, हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे पहला है NiCO के होल 4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय होता है। बी है NiCN के होल 4 के 2- वर्ग समतलीय प्रतिचुंबकीय होता है। सी है NiNH3 के होल 6 के पावर 2+ अष्टफलकीय अनुचुंबकीय होता है। और डी है NiCl के 4 के 2- चतुष्फलकीय एवं अनुचुंबकीय होता है। तो इसका आंसर जो सही जो होगा यह होगा आपको डी। यह आपको कितना बार क्वेश्चन पूछा है कैसा है? चतुष्फलकीय होता है, लेकिन चुंबकीय गुण कैसा होगा? अनुचुंबकीय। यह सब नहीं होगा इसलिए कि 6 बड़ा चतुष्फलकीय है, लेकिन यह जो होगा अनुचुंबकीय के पर क्या होगा? अनुचुंबकीय के पर होगा प्रति चुंबकीय। आगे देखिए NiCN के होल 4 के 2- है, वर्ग समतलीय है, लेकिन प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, यह होगा अनुचुंबकीय। ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। यह सही है, ये दोनों गलत। नेक्स्ट देखिए NiCO के होल 4 चतुष्फलकीय है, लेकिन अनुचुंबकीय नहीं होगा, यह होगा प्रतिचुंबकीय। यह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। तो इस तरह से आप जानेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि हमने एक छोटा सा किताब लिखा था, उसमें सारे टेबल में ये सारे बातों को रख दिया है कि संरचना क्या होगा, इसका प्रसंकरण क्या होगा, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, बहुत अच्छे से पूरे एनसीईआरटी का मेन पॉइंट निकाल करके रख दिए हैं। तो उसमें सारे बात है, लेकिन उतना स्टूडेंट कौन पढ़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में ही चर्चा कर दी है। तो इसका आंसर डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं, यह आपको दो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। NaCl4 कैसा होगा, चतुष्फलकीय संरचना, ये कैसा होगा अष्टफलकीय, ये कैसा होगा वर्ग समतलीय, यह कैसा होगा चतुष्फलकीय, 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे बना। कैसा गुण इसका होगा तो प्रतिचुंबकीय, कैसा होगा तो अनुचुंबकीय, कैसा होगा प्रतिचुंबकीय, कैसा होगा अनुचुंबकीय, 4 गुना 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। यह हैलोएल्केन और हैलोएरीन का है और CCl4 होगा। टेट्राक्लोरोमेथेन में ऐसा गुण होता है, आग बुझाने का काम यही करता है। CCl4 जो है यह है आपको क्लोरोफॉर्म है, बेहोश करने वाला रसायन है, और मेथाइल क्लोराइड है, यह COCl2 है। तो इसका कौन होगा, CCl4, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये 2011 में भी पूछा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोजन, ये तो कोई मीनिंगलेस है। एल्काइन नहीं होगा, एल्केन नहीं होंगे, क्या होंगे, एल्कीन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, HCl4 का संरचना होता है, वर्ग 18 के तत्व क्रिया में है इसका, और यह होते हैं वर्ग समतलीय होता है। वर्ग समतलीय भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लेनर भी कहते हैं इसको। तो इसमें होगा आपको क्या होगा, वर्ग समतलीय ए होगा इसका आंसर, या स्क्वायर प्लेनर भी कह सकते हैं। HCl4 का संकरण होता है, अगला क्वेश्चन है, तो sp3d2 होता है, याद रखेंगे। यदि यही वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय रहता है तो sp3 होता, लेकिन यह कैसा होता है, वर्ग समतलीय होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। नेक्स्ट है, NaCl4 2- होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए NaCl4 में चुंबकीय गुण की जो बात करते हैं वह होता है अनुचुंबकीय, ये हमने बतलाया भी है। देखिए NaCl4 में कैसा होगा चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय होगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट है, NaCO4 के होल ट्वाइस होता है, प्रतिचुंबकीय एवं sp3, अनुचुंबकीय sp3, दोनों इस पर यह हो। हेलो, कॉल से आने हुआ, रहने दीजिए, बड़ा ठंडा है, कल स्कूल बाहर करेंगे 7 बजे वाला बैच। हाँ कल से सब बैच लेंगे ना। नेक्स्ट है, NaCN के होल 4 2- होता है, DsP3, DsP2 एवं अनुचुंबकीय, sp3d प्रतिचुंबकीय, दोनों, कोई नहीं। तो इसका होगा आपको DsP2 एवं अनुचुंबकीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, NaCl4 के होल ट्वाइस, NaCl4 के पावर 2- होता है, sp3 अनुचुंबकीय, चतुष्फलकीय, इनमें से सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जो संकरण होगा sp3 होगा, चुंबकीय गुण कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकीय, यानी इसका यह होगा। नेक्स्ट है,
NiCO के होल 4 है। sp3 प्रतिचुंबकीय चतुष्फलकीय, इनमें से सभी आप जानिए कि इसमें NiCO4 जो होते हैं वह चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसमें प्रतिचुंबकीय गुण होगा, यह प्रतिचुंबकीय यानी इसमें हो जाएंगे सभी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम रखे हैं। देखिए यहाँ तक का जो क्वेश्चन था आपको क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक का था। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करके हम इसको आपको क्वेश्चन 2022 तक का हमने समाप्त किया है। वेरी 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 गुड क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से पढ़िए और समझिए कि जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे या फ़ोन करेंगे, उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है। और इसको ऑब्जेक्टिव जो कुछ भी होगा हम आपको पूरा बढ़िया ढंग से बतला देंगे समझने में। तो इस तरह से हम आइए बतलाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अब बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए, बेहतर कीजिए। समय कम है, बार बार कहते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो आपके कैरियर में 4 चांद लगा देगा। आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 20 से 25 दिन का जो स्टडी होगा आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट ला देगा। जो चाहेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, बशर्ते आपको पढ़ते रहना है। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचिए कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछेगा, सब कुछ यहाँ भूल जाइए पहले की सब पढ़ाई, इसको पढ़ते जाइए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा अनुभव है, मैं जो कहूँगा वह 100% सही होगा, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इससे जुड़ करके पढ़िए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ा करके, और हम आप लोगों को तैयारी करा देंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए। एक बात और मैं कहूँगा कि यह जो मेरा हर घर शिक्षा अभियान है उसमें दूर दूर तक फैलाने की बात है। बहुत दूर तक तो मतलब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इसमें और अधिक आप लोगों को सहयोग चाहिए। इसके लिए आपको जो है आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा चैनल का बहुत बहुत ग्रोथ हो और मैं पूरे दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के मामले में मेरा पहचान बने। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर कल से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आएंगे और वह बिल्कुल परीक्षा में आएगा। इस बात को बिल्कुल बढ़िया समझ लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।